सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैलोवीन। ये फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में इस मूवी सीरीज़ को पूरा ही रिबूट कर दिया गया था। मतलब इस फिल्म में हमें बिल्कुल ही नया माइकल मायर्स और उसकी फैमिली देखने को मिलेगी। तो चले बिना कुछ ज़्यादा देरी किए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1990 में हैलोवीन के दिन। हम देखते हैं 10 साल के छोटे माइकल मायर्स को, जो कि अपने पेट चूहे के साथ खेल रहा था और साथ ही उसने एक क्लाउन मास्क भी पहना हुआ था। और नीचे हम देखते हैं माइकल की मदर डेबरा को। डेबरा का रोनी नाम का एक बॉयफ्रेंड है जो ड्रग एडिक्ट और यूजलेस है। वो डेबरा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता और डेबरा की बेटी जूडिथ पर बुरे कमेंट्स भी करता है। डेबरा की एक और बून नाम की छोटी बच्ची है। रोनी नल्ला है तो डेबरा को ही घर चलाने के लिए स्ट्रिपर का काम करना पड़ता है। वहीं माइकल एक पॉकेट नाइफ से अपने पेट चूहे को मार देता है। मतलब ये माइकल भी साइको है। वो नीचे ब्रेकफास्ट करने आता है तो नीचे रोनी उसे तंग करने लगता है। इस घर में माइकल को बस उसकी मदर ही पसंद करती है। अब ऐसे माहौल में माइकल का साइको हो जाना एक आम बात है और यही गुस्सा वो जानवरों पर उतारता है। माइकल जब स्कूल जाता है तो बिज नाम का लड़का उसे बुली करने लगता है। वो उसकी मदर पर भी बुरे कमेंट्स करता है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उनका प्रिंसिपल उन्हें लड़ता हुआ देख लेता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल डेबरा को भी स्कूल में बुलाता है और उसने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लूमिस को भी बुलाया था। वो डेबरा से कहता है कि माइकल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं और उसे माइकल के बैग में एक मरी हुई बिल्ली भी मिली है और बैग में उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं जिनमें माइकल ने ढेर सारे कुत्ते बिल्लियों को मारा था। लूमिस कहता है कि उन्होंने अगर जल्द ही माइकल का इलाज नहीं किया तो वो आगे चलकर और भी खतरनाक बन सकता है। लेकिन डेबरा ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके बेटे में कोई प्रॉब्लम है। स्कूल के बाद माइकल बिस को फॉलो करता है और एक सुनसान जगह पर वो उसे एक लकड़ी से मारता है। बिज उससे अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन माइकल उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। अब शाम को माइकल ट्रिक और ट्रीट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और डेबरा जूडिथ से कहती है कि वो माइकल को ट्रिक और ट्रीट पर लेकर जाए। इसके बाद डेबरा अपने काम पर निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही जूडिथ अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन को घर में बुला लेती है। जूडिथ माइकल को अकेले ही जाने का बोलती है और वो स्टीवन के साथ बेडरूम में चली जाती है। माइकल को इससे काफ़ी बुरा लगता है और वो अकेला ही घर के बाहर बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम डेबरा को एक बार में डांस करते हुए देखते हैं। फिर कुछ देर बाद माइकल वापस अपने घर में जाता है। वो देखता है कि रोनी पीकर सो गया था। माइकल कुछ सोचता है और फिर रोनी को डक टेप से बांध देता है। इसके बाद वो एक बड़े से चाकू से रोनी का गला काट देता है और रोनी तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। इधर स्टीवन को भूख लगती है तो वो किचन में आकर कुछ सैंडविच बनाने लगता है। माइकल एक बेसबॉल बैट लेकर स्टीवन के पीछे आता है और उसके सर में दे मारता है। वो उसके सर में तब तक मारता है कि जब तक वो मर ना जाए। इसके बाद माइकल अपनी सिस्टर जूडिथ के रूम में जाता है। यहाँ पर उसे अपना क्लासिक हैलोवीन मास्क पड़ा हुआ मिलता है जो कि स्टीवन लेकर आया था। माइकल वो मास्क पहनकर जूडिथ के पास जाता है। जूडिथ उसे देखकर डांटने लगती है और माइकल अपना चाकू जूडिथ के पेट में घुसा देता है। जूडिथ किसी तरह कमरे से बाहर निकलती है और माइकल उसे करीब 17 बार स्टैप करता है और जूडिथ भी यहाँ मारी जाती है। इसके बाद माइकल बून के पास जाता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता क्योंकि बून ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। इसके बाद डेबरा जब घर आती है तो माइकल को बून को लेकर बाहर बैठा देखती है और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बिल्कुल पहली हैलोवीन की तरह। डेबरा को पता चल जाता है कि माइकल ने कोई कांड किया है और कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और माइकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। माइकल का ट्रायल 11 महीनों तक चलता है और माइकल को फिर स्मिथ ग्रुप सैनिटोरियम में डाल दिया जाता है। माइकल की केयर के लिए डॉक्टर लूमिस को अपॉइंट किया जाता है और हमें पता चलता है कि माइकल को याद भी नहीं कि उसने अपनी आधी फैमिली को मार दिया है। फिर डेबरा जब उससे मिलने आती है तो माइकल उससे भी पूछता है कि घर पर सब कैसे हैं। डेबरा को समझ नहीं आता कि इस पर कैसा रिएक्ट करना है। डेबरा हर वीक माइकल से मिलने आती है और माइकल की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। माइकल लूमिस से कहता है कि उसे घर जाना है और लूमिस कहता है कि ये पॉसिबल नहीं। माइकल यहाँ अपने लिए मास्क भी बनाने लगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ अपने चेहरे को छुपाने के लिए मास्क पहनता है। अब यहाँ कई महीने गुजर जाते हैं और माइकल पूरी तरह से बोलना बंद कर देता है। डेबरा माइकल को उसकी और बून की एक फोटोग्राफ दिखाती है लेकिन माइकल उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद लूमिस और डेबरा वहाँ से चले जाते हैं और रूम में सिर्फ एक नर्स थी जो कि फोटो देखकर माइकल का मजाक उड़ाती है। इससे गुस्सा होकर माइकल एक चम्मच से नर्स को स्टैप कर मार देता है। सिक्योरिटी माइकल को पकड़ने आती है और माइकल डेबरा पर भी झपट्टा मारता है। उसका यह हाल देखकर डेबरा पूरी तरह टूट जाती है और घर जाकर वहां खुद को गोली मार देती है। इसके बाद कहानी 15 साल आगे जाती है। अब माइकल 27 साल का हो गया है
और इस मूवी में उसके बड़े बाल रखे गए हैं। इतने सालों में माइकल ने ढेर सारे मास्क बनाकर अपने कमरे में लटका दिए थे। इस्माइल एक नए गार्ड के साथ माइकल को विजिटिंग सेंटर ले जाता है और आज उसकी डॉक्टर लूमिस के साथ फाइनल मीटिंग थी। इन 15 सालों में माइकल ने एक वर्ड भी नहीं बोला था और लूमिस माइकल से माफ़ी मांगता है कि वो उसका इलाज नहीं कर पाया। लेकिन इतने सालों में लूमिस ने माइकल पर एक बुक लिख दी है जो कि काफ़ी फेमस हो गई थी। फिर माइकल को गुड बाय बोलकर लूमिस वहाँ से चला जाता है। अब एक रात को नया बॉडीगार्ड नोएल अपने कज़न को सैनिटोरियम में बुलाता है और वो दोनों एक फीमेल प्रिजनर के साथ अब्यूज़ करने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों एक लड़की को उसके सेल से निकाल कर माइकल के सेल में ले जाते हैं और वो दोनों उस लड़की को एक एक करके अब्यूज़ करने लगते हैं। लेकिन फिर नोएल माइकल का मास्क पहनने लगता है और इससे माइकल गुस्सा हो जाता है और नोएल और उसके कज़न दोनों को मार देता है। इस्माइल जब लंच करके वापस आता है तो उसे चारों तरफ डेड बॉडीज ही नज़र आती हैं और माइकल भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। इस्माइल डरते हुए माइकल को हथकड़ी पहनाने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि माइकल उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि इतने सालों में इस्माइल माइकल से अच्छे से पेश आया है। लेकिन माइकल उस पर भी अटैक करता है और उस पर एक टीवी फोड़कर उसे मार देता है और फिर वो यहाँ से भाग निकलता है। इसके फौरन बाद लूमिस को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि माइकल जेल तोड़कर भाग गया है और लूमिस सैनिटोरियम जाने के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल माइकल एक ट्रक स्टॉप पर जाता है और वहाँ के रेस्ट रूम में एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसका सूट चुरा लेता है। अब इधर हेडनफील्ड में हम देखते हैं 17 साल की लॉरी स्ट्रॉड को, जिसके पेरेंट्स हैं मेसन और सैंथिया। वो जब स्कूल जाने लगती है तो उसके फादर एक एनवलप मायर्स हाउस में डालने के लिए उसको बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल को, जो मायर्स हाउस में आ गया था और उसे खाली और सुनसान देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे तो याद भी नहीं है कि उसकी सारी फैमिली मर चुकी है। फिर वो फ्लोर तोड़कर उसमें से अपना क्लासिक मास्क और पुराना चाकू निकालता है से पहले और उसे पता चल जाता है कि ये उसी का घर है। लॉरी टॉमी डॉयल के साथ इस तरफ आती है जिसे आज वो हेलोवीन की रात बेबीसिट करने वाली है। वो उस एनवलप को डोर से अंदर डालकर वहां से चली जाती है और माइकल लॉरी को देख लेता है और उसे स्टॉक करना शुरू कर देता है। फिर लॉरी स्कूल में जाती है। स्कूल में लॉरी की 2 फ्रेंड्स होती हैं, लिंडा और एनी। स्कूल के बाद वो तीनों घर पर जाने लगती हैं और माइकल यहाँ भी इन्हें स्टॉक करने लगता है। एनी माइकल को ये कहकर डराती है कि उसके फादर शेरिफ हैं और माइकल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एनी के फादर यहाँ आते हैं और एनी उनके साथ ही चली जाती है। दूसरी तरफ लूमिस बहुत गुस्सा होता है कि माइकल भाग गया। लूमिस बोलता है कि शायद वो जानता है कि माइकल कहाँ गया है। लूमिस सीधा हेडनफील्ड जाकर सेमेंट्री में पहुंच जाता है और देखता है कि जूडिथ मायर्स का ग्रेव स्टोन गायब था और उसकी जगह किसी ने मरे हुए डॉग को वहां रख दिया था। ऐसे लूमिस को कंफर्म हो जाता है कि माइकल यहाँ आया है। फिर शाम को लिंडा अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ मायर्स हाउस में पार्टी करने जाती है और माइकल उन दोनों को बैल्कनी से देख रहा था। वो दोनों अपने काम से लग जाते हैं। कुछ देर बाद बॉब नीचे बेयर लेने जाता है और लिंडा को डराने के लिए चादर ओढ़कर आता है, लेकिन माइकल उसको रास्ते में ही स्टेप कर दीवार से टांग देता है। इसके बाद माइकल खुद ही चादर ओढ़कर लिंडा के लिए बेयर लेकर जाता है, लेकिन लिंडा सिर्फ बेयर पीने के मूड में थी तो माइकल उसका गला दबाकर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ लूमिस एक गन शॉप पर जाकर एक गन खरीद लेता है। इधर लॉरी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एनी का इंतजार कर रही होती है। एनी वहां आती है और वो दोनों बेबी सिटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। उनके वहां से जाते ही माइकल मेसन और सिंथिया दोनों को मार देता है। इधर लॉरी टॉमी के घर और एनी लिंजी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन एनी का कुछ और ही प्लान था। वो लिंजी को लॉरी के पास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड पॉल को बुलाने वाली थी। जाने से पहले एनी लॉरी को बताती है कि उसने उसकी डेट एक लड़के के साथ फिक्स की है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि बेन ट्रेमर है, जिसका ओरिजिनल हेलोवीन में क्या हाल हुआ वो तो हम सब देख ही चुके हैं। दूसरी तरफ लूमिस मिलता है शेरिफ ब्रैकेट से और उसे बताता है कि माइकल मायर नाम का एक किलर हेडनफील्ड में आ गया है। ब्रैकेट लूमिस से कहता है कि वो अफवाह फैलाना बंद करे। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे बुक की सेल बढ़े। इस पर लूमिस कहता है कि माइकल शायद टाउन में अपनी बेबी सिस्टर बून को मारने आया है। ये सुनते ही ब्रैकेट स्टॉड हार्ड में फोन करता है जो कि कोई नहीं उठाता और ब्रैकेट लूमिस के साथ निकल जाता है। इधर एनी और पॉल मेकआउट करने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे से माइकल आता है और पॉल को स्टैप कर मार देता है। एनी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे खींचकर अंदर ले जाता है। इधर ब्रैकेट रास्ते में लूमिस को बताता है कि डेबरा की सुसाइड के बाद ब्रैकेट ने ही उसके बेबी बून को इमरजेंसी रूम में ले जाकर छोड़ दिया था। 3 महीने बाद उसे पता चलता है कि बून को किसी और ने नहीं बल्कि मेसन स्ट्रॉड ने ही गोद ले लिया है। मतलब इस टाइम लाइन में भी लॉरी माइकल की ही छोटी सिस्टर है। इधर लॉरी लिंजी को वापस उसके घर छोड़ने जाती है, लेकिन गेट ओपन करते ही उन्हें पॉल की डेड बॉडी टंगी मिलती है। यहाँ एनी भी अधमरी हालत में पड़ी हुई थी।
लॉरी तभी लिंजी को कहती है कि वो टॉमी के घर जाकर पुलिस को बुलाए। लॉरी भी पुलिस को कॉल करती है जिसे ब्रैकेट पिक करता है, लेकिन उन्हें अभी यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगने वाले थे। इधर लॉरी पर माइकल अटैक करता है और लॉरी एक विंडो तोड़कर घर से बाहर निकल भागने लगती है। वो वापस टॉमी वाले घर में जाती है और दोनों बच्चों को लेकर छुप जाती है और इस पार्ट में पुलिस वाले टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही माइकल के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद माइकल लॉरी पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। लूमिस और ब्रैकेट लिंजी के घर पहुंचते हैं, जहां ब्रैकेट को अपनी बेटी एनी मिलती है जो अभी तक जिंदा है। तभी यहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है। लूमिस को टॉमी और लिंजी से पता चलता है कि माइकल लॉरी को लेकर किस तरफ गया है और फिर लॉरी मायर्स हाउस में जागती है, जहां उसे अपनी दोस्त लिंडा की डेड बॉडी मिलती है और वहीं पर जूडिथ मायर का भी ग्रेव स्टोन रखा हुआ था। माइकल इस रूम में आता है और अपना चाकू नीचे गिराकर लॉरी को अपनी बचपन वाली फोटो दिखाता है और वो अपना मास्क भी उतार देता है, ये बताने के लिए कि वो उसका भाई है। लेकिन लॉरी उस टाइम पर बहुत छोटी थी तो वो नहीं जानती कि ये फोटो किसकी है और माइकल उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मौके का फायदा उठाकर लॉरी माइकल का चाकू उसी के कंधे में घुसा देती है, जिससे माइकल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फिर से उठकर अपना मास्क पहन लेता है और लॉरी भागती हुई एक खाली स्विमिंग पूल में जा गिरती है। माइकल फिर से लॉरी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लूमिस वहां आ जाता है और माइकल को रुकने का बोलता है, लेकिन माइकल उसकी नहीं सुनता तो लूमिस उस पर 3 बार शूट करता है और माइकल जमीन पर गिर जाता है। तो लूमिस और लॉरी को लगता है कि माइकल मर गया। लूमिस फिर लॉरी को लेकर अपनी कार में बैठता है। लॉरी उससे पूछती है कि क्या वो बुगीमैन था और तभी माइकल कार की विंडो तोड़कर लॉरी को उसमें से खींच लेता है। लूमिस तभी माइकल से रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉरी को जाने दे और माइकल लॉरी को छोड़कर उसे ही पकड़ लेता है। वो इतनी जोर से लूमिस का सर दबाता है कि लूमिस बेहोश हो जाता है। लॉरी फिर लूमिस की गन लेकर एटिक में छुप जाती है। फिर माइकल वहां नीचे आकर पूरी छत को ही तोड़ने लगता है। लॉरी वहां से नीचे गिरती है और किसी तरह उठकर माइकल पर निशाना लगाती है। माइकल भागकर उसे एक स्पेयर देता है और दोनों ही विंडो तोड़कर बालकनी से नीचे जा गिरते हैं। लॉरी एक बार फिर किसी तरह गन उठाती है और माइकल के हेड पर निशाना लगाती है। माइकल को जैसे ही होश आता है, लॉरी उसे शूट कर उसका सर ही उड़ा देती है और शायद माइकल मायर्स यहाँ मारा जाता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।